तो देखो बच्चों क्या पढ़ना है आज क्लास 10 का एसएसटी भूगोल, जिसे और क्या कहते हैं समकालीन भारत 2 और चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जस्ट अ मिनट नाउ अगेन ध्यान से तो बैठो। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे विनिर्माण का महत्व के बारे में। तो उसके पहले कुछ और क्या बता रहा है कि दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार घूमने गया। कहाँ गया? बाजार घूमने गया। और उसकी माँ ने बर्तन चीनी चाय क्या क्या खरीदा? बर्तन चीनी चाय। हाँ बर्तन। अच्छा दीपावली ना, दीपावली में तुम भी खरीदे होगे अभी जल्दी ही। क्या क्या खरीदा? बर्तन चीनी और चाय और चाय मिट्टी के दीपक। मृदा के मिट्टी में क्या था? मृदा। हाँ बोलो। अच्छा 3 लोग थोड़ी कर लिए मिट्टी और बताना। दिए। हाँ मृदा के दिए। अच्छा हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी पड़ी थी। क्या थी? भरी हुई थी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दिवाली का टाइम है, मतलब खरीदार ज्यादा है, कस्टमर ज्यादा आएंगे। ठीक है, यानी डिमांड ज्यादा है। चीजों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह चकित था। उसके पिता ने समझाया कि जूते कपड़े चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। कौन सी चीजें? जैसे जूते कहाँ बनाए जाते हैं? जूते नहीं था, जूते। ठीक है जूते। और क्या कहता? बताओ बोलो। कपड़े। हाँ जूते कपड़े चीनी आदि ये सब कहाँ बनाए जाते हैं? हाँ फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, कारखानों में बनाए जाते हैं। अच्छा और आगे तथा दीप जैसी व्यक्तिगत चीजें आमतौर पर घरों में बनाई जाती है। बर्तन होगा, अब मिट्टी के बर्तन है तो घरों में बनाए जाते हैं, जो कुम्भकार बनाते हैं, कुम्हार बनाते हैं। और जो बर्तन कौन से है? स्टील के हो गए या फिर कौन से एल्युमिनियम वगैरह के। ये बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? घंटा क्यों वहाँ पे है फैक्ट्री? नहीं दुकान में भी रहती है। तो बेचा जाता है ना वहाँ पर, बनाने की बात हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? ठीक है ना? हाँ वो कारखानों में होती है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या है आगे? क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं? तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जब हाँ कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित कह रहे हैं। कच्चे पदार्थ क्या होते हैं बताओ? जैसे कि रुई और सरसों का तेल, सरसों जिसे कह सकते हो, नहीं सरसों का लो। और बोलो कच्चा पदार्थ मिट्टी हो गई, जैसे बर्तन वगैरह बनाने के लिए, एल्युमिनियम वगैरह हो गया, चांदी हो गया, तो क्या है उनके लिए कच्चे पदार्थ ही तो हैं। तो ये कह रहे हैं कच्चे पदार्थ, सुनना समझना तुम ध्यान से, कि कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। रुई का उपयोग करके क्या बनाया जाता है? कपड़े, धागे। सरसों का उपयोग करके क्या बनाया जाता है? तेल। और मिट्टी का उपयोग करके दिया आदि। ठीक है, घड़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो कह रहे हैं क्या आपको मालूम है? ऐसे कह रहे हैं इसी को विनिर्माण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अभी तो ये जो वर्ड आया विनिर्माण, ये समझ में आया? विनिर्माण जो कच्चे चीजों से बनाई जाती है, कारखानों में या घरों में जो चीजें बनाई जाती हैं उसे भी निर्माण कहते हैं। बोलो समझाई बात? क्या आपको मालूम है कि कागज लकड़ी से? अच्छा ये बताना तुम्हें कागज किससे बनाया जाता है? ये मालूम होना चाहिए सारी चीजें। पेड़ के अच्छा ये मालूम क्या बात है? जैसे बच्चे रीडिंग करते हैं ना घर पर, है ना? अब अगर हम कल सुनना चाहेंगे, कान में लीड लगा ले, हम आराम से वीडियो देखते रहे, पूरा चैप्टर समझ में नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो कागज लकड़ी से,
हाँ कागज लकड़ी से, कागज लकड़ी से। हाँ लकड़ी से बनाया जाता है। और लकड़ी बड़ा ध्यान से लिखा करो, कभी कभी वो आगे पीछे हो जाता है। तो कागज लकड़ी से। चीनी किससे बनाई जाती है? गन्ने से। हाँ गन्ने से। गन्ना तो सारे बच्चे खाए होंगे करीब करीब। सब सारे खाए होंगे, करीब हाँ। सारे। सारे खाए होंगे। अच्छा और लोहा इस्पात, अब ये बताना मेन, लोहा इस्पात किससे बनाया जाता है? लोहा। अब लोहा इस्पात देखा कोई? लोहे का करो नहीं, अब मुझे गारंटी 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, देखिए नाम नहीं पता, बस देखा तो होगा। लोहा स्टील के बर्तन देखे हो, हाँ। वो लोहा इस्पात होता है। लोहा इस्पात बोलो या लोहा इस्पात। इस्पात को इंग्लिश में स्टील कहते हैं। सोचो तुम्हें स्टील इस्पात तुमने नहीं देखा, लेकिन स्टील जरूर देखा होगा यार, नहीं देखा क्योंकि उसमें लोहे का मिक्सअप होता है। ये लोहे से निकल एलॉय होता है, एलॉय। ये जो थालियां वगैरह होती है ना, ये इन दोनों का एलॉय होती है वो, ठीक है ना? नहीं इन दोनों में नहीं, इस्पात जो होता है वो लोहे और कई चीजों का मिक्सअप होता है, ठीक है, अलग होता है। अच्छा और आगे ये किसे बनाया जाता है बता दो? लॉ अयस, ये याद रखना, ये लिख लो। और हाँ अब अयस क्या है भाई, कौन बताएगा? लोहे और इंग्लिश में बोलते हो। हाँ बोलो। वो है ना जो जमीन से खोद के निकालते हैं, हाँ। कच्चे डायरेक्ट। ठीक है, जो कच्चे होते हैं, रॉ होते हैं, रॉ मटेरियल होता है जो लोहा, उसे लॉ अयस्क के बोलते हैं, ठीक है ना? बोलो क्या समझ में क्या? जो लोहा अयस्क है उसको जो हम प्योर करते हैं फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, तब जाकर के लोहा इस्पात बनता है। बनता है, तैयार होता है, ठीक है ना? अच्छा और आगे कर रहा है, किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योगों में। अजय राव पर एल्युमिनियम ऑक्साइड कर रहे हैं, एल्युमिनियम। अच्छा जो अब एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है पता तुम्हें? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम तो मीने में छोटे की मात्रा है मपर और ना पर ना ये एल्यूमिनियम एल्युमिनियम बॉक्साइड, क्या लिखा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। बॉक्साइड, बॉक्साइड, बॉक्साइड क्या होता है? इससे बनता है, ठीक है? ऑक्साइड। अच्छा अब एल्युमिनियम बॉक्साइड एक ही प्रकार का अयस्क है, क्या है? और अयस्क है, ठीक है ना? इसे एल्युमिनियम वगैरह बनाया जाता फॉर्मूला है। होता है कोई? हाँ फॉर्मूला होता है इसका? इसका भी फार्मूला होता है, इससे चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है ना? फिर वो अलग अलग करने को तब फिर एल्युमिनियम का अलग और उसका अलग। हाँ कह रहे हैं कि कई किस्म के कपड़े। अच्छा और कह रहे हैं आप ये भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। तो रेशा उद्योग में क्या होता है? रेशे से धागा, धागे से कपड़ा। हाँ रेशा उद्योग से रेशा क्या भी धागे एक- से? तो रेशा एक विनिर्माण उद्योग है, कपड़ा बनाना भी एक विनिर्माण उद्योग है। हाँ दोनों, क्योंकि पहली बात तो रेशा बनाना है कैसे? रेशा एक तो आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, और एक कीड़ों से। हाँ मतलब नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है, ठीक है वो? तो सही कौन सा होता है? प्राकृतिक वाला। हाँ कौन सा प्राकृतिक, कौन से धागे से बनाया जाता है? किस चीज से? कीड़े से, कौन सा कीड़ा? रेशमी कीड़ा। हाँ रेशम का कीड़ा, क्या कहते हैं उसको? रेशम कीट, रेशम कीट, सिल्क वॉर्म, क्या बोलते हैं? रेशम कीट। हाँ रेशम कीट, ठीक है ना? तो कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशम से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं, ठीक है? द्वितीय कार्यों में। अच्छा ये तो रहा प्राथमिक कार्य, सब क्या रहा? प्राथमिक मतलब समझ रहे हो? जो घर पर मतलब जो चीजें पहले काम बनाई जाती हैं, प्राथमिक कार्य। अरे वही जो प्राथमिक का स्तर, द्वितीय का स्तर, तृतीय का स्तर, ठीक है? प्राथमिक स्तर की क्या थी? मतलब जो रॉ मटेरियल से जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब विनिर्माण इसमें आता है। द्वितीय क्षेत्र, किसमें? द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक, प्राथमिक ये विनिर्माण प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में आएगा ना ये, क्योंकि विनिर्माण हो रहा है। जैसे खेतों में अनाज का उत्पादन होता है, वो भी किसमें आएगा? प्राथमिक में आएगा, ठीक है ना? अच्छा तो इसमें कई बातें हैं। विनिर्माण में कुछ चीजें क्या आती है? प्राथमिक क्षेत्र में कुछ चीजें
द्वितीयक में मैं बताता हूँ। जैसे अब यहाँ चीनी से गन्ना है, ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। सॉरी, गन्ने से चीनी है, अब चीनी से कोई चीज बना रहे हैं हम, वो तृतीयक में आ जाएगा। अच्छा, वैसे ही गेहूं से, हाँ, क्यों आएगा तृतीयक में मालूम है? क्योंकि देखो तृतीयक में क्या होता है, जो मेन मैन्युफैक्चरिंग है वो किसमें आता है? तृतीयक में। और विनिर्माण है, हाँ, और जो ट्रांसपोर्ट है वो भी तृतीयक में आ जाता सर है। यहाँ पे लिखा होता है परिवहन सर, क्या लिखा है? कार्यों में संलग्न व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तु में परिवर्तन करते हैं। कच्चे माल को परिकृत क्या होता है सर? बनाते बनाते हैं। हैं। इस अध्याय में हम वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण के विषय में, तो वही को हमने बताया द्वितीय स्तर किसमें? हाँ, प्राथमिक में कच्चे माल आते हैं। किसमें? प्राथमिक स्तर में रॉ मटेरियल, जैसे गेहूं का उत्पादन करना, और नहीं हम जैसे कागज का उत्पादन करना, हाँ ऐसे समझ लो, ठीक है ना। कि प्राथमिक स्तर में कौन कौन से आते हैं? जो उत्पादन होता है, जो जिनका उत्पादन होता है, जैसे कागज का उत्पादन खेतों में हो रहा है, चीनी का नहीं, किसका? गन्ने का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, खेतों में, और लौह अयस्क का भी मिल रहा है। जो मिलना है ये क्या हमारा प्राथमिक स्तर क्या है? तो क्या कहते हैं उसको? कौन सा उत्पादक? प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक। तो टोटल 3 होंगे। द्वितीयक उत्पादक, हाँ, द्वितीयक उत्पादक यानी फर्स्ट प्रोड्यूसर और क्या? द्वितीयक उत्पादक। क्षेत्रक उत्पादक में क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। लिख लो, 3 क्षेत्रक होते हैं तृतीयक। हाँ, तो अच्छा ये विनिर्माण हो गया, इसका मतलब किसमें आ गया? ये द्वितीयक में। किसमें? देखो, जो उत्पादन होता है वो प्राथमिक में था, ठीक है ना। अब जो उत्पादन होने के बाद उससे कोई नई चीज बनती है, विनिर्माण होता है। हाँ, विनिर्माण होता है। वो जो विनिर्माण में आता है वो हमारा द्वितीय उत्पादक में आएगा। द्वितीय उत्पादक में उसका बेचना सर क्यों विनिर्माण? जो बेचना है वो तृतीय में आ जाएगा, ठीक है ना। सर हाँ, विनिर्माण द्वितीयक में क्यों आएगा? क्योंकि पहला काम था उत्पादन करना, वो हो गया प्राथमिक में, तो दूसरे नंबर पे तो दूसरा काम हो रहा है विनिर्माण की बात हो रही है ना, तो उसी को तो विनिर्माण करना है, मतलब अच्छा बनाना, दोबारा बनाना, ठीक है ना। तो जो निर्माण करते हैं, जैसे समझ, जो निर्माण हम करते हैं, जो अनाज हम तैयार करते हैं वो प्राथमिक में आएगा। उस अनाज से हम कुछ और बना रहे हैं, ठीक है, उस अनाज से हम वो किसमें आएगा? क्षेत्र में, किसमें? सेकंड में, द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है ना। जैसे चीनी से चाशनी बना रहे तो द्वितीयक में आएगा। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, और आगे अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? विनिर्माण का महत्व। अब हम मेन हेडिंग पे आते हैं कि क्या महत्व है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है। जो अब तो समझ आ गया ना विनिर्माण होता क्या चीज है, कि रॉ मटेरियल से जो हम चीजें तैयार करते हैं। अब जो चीजें हम, चाहे हम कपड़े तैयार करें, चाहे बर्तन तैयार करें, चाहे खाद्य वस्तु पदार्थ, बिस्किट तैयार करें, ठीक है ना। नहीं समझ में आया? फिर समझा रहा हूँ। विनिर्माण क्या होता है? देखो, प्राथमिक से गेहूं का उत्पादन करना, जो गेहूं का उत्पादन होता है खेती में, खेतों में किसान करता है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यानी खेती करना किसमें आ गया? यानी गेहूं का उगाना किसमें आ गया? ठीक है। अब इस गेहूं को क्या होता है कि मिल में लेकर के जाएंगे, वहां पे आटा तैयार करेंगे, ठीक है। तो आटा जो तैयार कर रहे हैं वो हमारे आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है ना। और आटा, जो हम आटा से बिस्किट तैयार करना, रोटी या रोटी तैयार करना, ये सब तृतीय में ही है, क्योंकि तैयार हो रहा है ना अभी, उसको मार्केट में ले जाकर के बेचना, ये तृतीय क्षेत्र में आएगा। और अगर घर में बना रहे तो सही बात है।
घर में जो बना रहे हैं वो द्वितीयक में आएगा, और तृतीयक जो तुम यूज कर रहे हो अपना, तो तृतीयक में तुम यूज करना हो वो तृतीयक में आता है। यूज करना हो जैसे बिस्कुट हो हाँ, गए। बेचना या यूज करना, खरीदना, ले करके जाना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना, यानी यातायात, ठीक है ना? परिवहन। हाँ? परिवहन। परिवहन जिसे कहते हैं, ठीक है ना? वो तृतीय क्षेत्र में आता है। क्लियर हो गया तीनों अलग अलग? अब आ गया है विनिर्माण का महत्व। पढ़ना नेक्स्ट किसी बार है? मेरी तो मेरे पढ़ा तरफ से लेगा। तुम दोनों पढ़ लिए? मैंने पढ़ी। पढ़ना चालू। ये कह रहे हैं कि कौन कौन से क्षेत्र की बात कर रहा होता ना? कृषि से, है ना? तो कृषि में जो जिन चीजों का उत्पादन हो रहा है, चाहे गेहूं का उत्पादन हो, चाहे रुई का होगा कि नहीं होगा, चाहे गन्ने का हो उत्पादन, तो इनका यूज करने के बाद क्या क्या कर रहा है? विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होने के साथ साथ द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। तो अब हमारे यहाँ इस समय कितना 65% लोग क्या कर रहे हैं? कृषि कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ठीक है? पहले कितना था? 75%। उसके पहले कितना था? 80%। उसके पहले क्या था? ठीक है ना? अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। जहाँ तक उम्मीद है, ये तो मुझे 2 साल पहले की डाटा है, अब और कम ही हो गया, 60% हो गया खेती का। मालूम क्यों? क्योंकि इस पर कम लोग डिपेंड है। कम तो नहीं कह रहे, 60% बहुत होता है, लेकिन कह रहे हैं कि ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, ये किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र का हेल्प कर रहा है द्वितीय क्षेत्र को बढ़ाने में। क्या करने में? द्वितीयक को बढ़ाने में, यानी रोजगार देने में। भाई रोजगार नहीं मिलेगा, गेहूं जो उत्पादन होगा तो गेहूं तो लोग किसी बेचेंगे। दुकान पे जाएगा बेचने के लिए, तो दुकानदार को क्या मिलेगा? रोजगारी। रोजगार मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला? मिला। गेहूं आटा मिल में जाएगा तो मिल वाले को काम मिला कि नहीं मिला? वहाँ पे वर्कर जो काम कर रहे हैं, काम मिला कि नहीं मिला? बिस्कुट बना वहाँ पे। हाँ? तृतीयक को हाँ, जब बिस्किट बना रहे हैं तो काम मिला कि नहीं मिला? ठीक है। अब तृतीय को कैसे फायदा होगा? भाई बिस्किट बना करके खुद ही थोड़ी खाएगा, हम कर देगा, हमको कुछ काम मिला। वो ले जा करके मार्केट में बेचेगा नहीं बेचेगा? हाँ, मार्केट में जो का नाम है बेचेगा, बिक्री करेगा, ठीक है। उसके अलावा और क्या काम करेगा? यातायात। क्या? यातायात मतलब एक जगह से दूसरी जगह यातायात, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा, व्यापार करेगा, कपड़ा तैयार करके उसको व्यापार करेगा, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएगा। सेवा देता है। हाँ, सेवा देना, जो सेवा वगैरह करते हैं